नाम दान लेने के बाद ये 3 गलतियां कभी मत करना। गुरु की साखी और सच्ची सीख। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी, क्या आपने कभी सोचा है कि नाम दान लेना ही सब कुछ है, या नाम दान लेने के बाद असली जिम्मेदारी शुरू होती है? बहुत से लोग नाम दान लेने से पहले सोचते हैं कि जब हमें नाम मिल जाएगा तब हम रोज़ भजन सिमरन करेंगे, ध्यान लगाएंगे और अपना जीवन बदल देंगे। लेकिन जब नाम की बख्शीश मिल जाती है तो धीरे धीरे वही इंसान कहने लगता है, समय नहीं मिलता, घर परिवार से फुर्सत नहीं मिलती, काम बहुत है। लेकिन साथ संगत जी, नाम दान केवल लेने की चीज़ नहीं है, नाम को अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है। संत कबीर जी ने कहा है, नाम बिना झूठे सब काज, नाम बिना जग भ्रमित समाज। इसका अर्थ है कि मनुष्य संसार में चाहे कितने भी काम कर ले, लेकिन यदि उसके जीवन में नाम, ध्यान और भक्ति नहीं है तो भीतर की शांति उसे प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन केवल नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने मन, विचारों और कर्मों को भी बदलना पड़ता है। क्योंकि अगर मन में अहंकार है, दूसरों के लिए नफ़रत है, लालच है और हम अपने कर्मों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो केवल नाम लेने से जीवन में यह परिवर्तन नहीं आएगा जिसकी हमें तलाश है। साथ संगत जी, नाम दान को आप एक बीज की तरह समझिए। जब बीज ज़मीन में बोया जाता है तो केवल उसे ज़मीन में डाल देना काफ़ी नहीं होता, उसे पानी चाहिए, धूप चाहिए और देखभाल चाहिए, तभी वह बीज एक पौधा बनता है। उसी तरह नाम दान भी हमारे जीवन में एक बीज की तरह है। लेकिन अगर हम उस बीज को भजन सिमरन, अच्छे कर्म, गुरु के हुक्म से सींचेंगे ही नहीं तो वह हमारे जीवन में कैसे फलेगा। इसलिए नाम दान लेने के बाद हमें 3 बड़ी गलतियों से बचना चाहिए। पहली गलती है अहंकार। नाम दान लेने के बाद हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अब हम दूसरों से बड़े हो गए हैं। कई बार मनुष्य नाम लेने के बाद अपने अंदर यह भावना ले आता है कि मैं नामदानी हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। लेकिन साध संगत जी, यही अहंकार हमारी साधना का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि नाम हमें अपनी योग्यता से नहीं बल्कि मालिक की कृपा से मिला है। हम मालिक के सामने क्या हैं? हम तो केवल उसके बच्चे हैं, उसके दास हैं। इसलिए नाम लेने के बाद विनम्रता और बढ़नी चाहिए, अहंकार नहीं। दूसरी गलती, भजन सिमरन में लापरवाही। नाम दान लेने के बाद हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम रोज़ाना भजन सिमरन और ध्यान के लिए समय निकालें। लेकिन अक्सर हम सोचते हैं, अब तो नाम मिल गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। साध संगत जी, यह सोच सही नहीं है। नाम दान रास्ता दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर से दवा ले आए लेकिन दवा खाए ही नहीं तो केवल दवा घर में रख लेने से बीमारी ठीक नहीं होती। उसी तरह नाम दान लेकर उसे जीवन में इस्तेमाल ना करना भी हमारे लिए लाभकारी नहीं हो सकता। हमें रोज़ाना समय निकालना होगा, भले ही शुरुआत थोड़े समय से हो, लेकिन सच्चाई और नियमितता के साथ होनी चाहिए। तीसरी गलती, गुरु और साथ संगत से दूरी। नाम दान लेने के बाद हमें गुरु और साथ संगत से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अकेला होता है तो उसका मन बहुत जल्दी डोल जाता है। जब जीवन में परेशानी आती है, व्यापार में नुकसान होता है, घर में समस्या आती है या कोई बड़ी चिंता सामने आती है, तब हमारा विश्वास कमज़ोर होने लगता है।
और फिर हम इधर उधर समाधान ढूंढने लगते हैं। लेकिन साध संगत जी, हमें उस समय सबसे पहले अपने मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। गुरु हमें यही सिखाते हैं कि डोलना नहीं है, भरोसा रखना है। एक परिवार की साखी आती है। वह परिवार एक संत महात्मा की शरण में था और उन्होंने नाम की बख्शीश ली हुई थी। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उन्हें व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसका घर तक दांव पर लग गया। वे अपने गुरु के पास गए और अपनी परेशानी बताई। गुरु ने उन्हें समझाया कि मालिक पर विश्वास रखो, जो भी होगा उसकी मर्जी से होगा। तुम भजन बंदगी करो और उस पर भरोसा रखो। लेकिन जब वह वापस गए तो उनके मन को शांति नहीं मिली, मन डोल गया। अब उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया और वहाँ से जो जो उपाय बताए गए वे करने लगे। लेकिन उसके गुरु को सब पता चल गया। साध संगत जी, संत महात्माओं से कुछ छिपा नहीं होता। वे हमारे मन की स्थिति जानते हैं, लेकिन फिर भी वे तुरंत कुछ नहीं कहते। कुछ समय बाद वह परिवार अपने गुरु के पास गया। गुरु जी उस समय धूप में बैठे थे। परिवार के लोगों ने उनकी सेवा की। जब वे सेवा कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि गुरु जी के शरीर पर साधना के कारण छाले पड़े हुए थे। साध संगत जी, यह देखकर उनके मन में गुरु के प्रति और भी गहरी श्रद्धा पैदा होगी। जब वे जाने लगे तो गुरु जी ने कहा, हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक ने ही है। जो देना है उसी ने देना है। जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है तो हमें क्यों डरना चाहिए। यह सुनते ही परिवार समझ गया कि गुरु जी को सब पता चल चुका है। ये गुरु जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, गुरु जी, आपसे क्या छिपा है, आप सब जानते हैं। लेकिन हम साधारण जीव हैं, हमारा मन जल्दी डोल जाता है। गुरु जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे उनका व्यापार फिर से ठीक होने लगा। तब उन्हें समझ आया कि मांगना तो उस मालिक से मांगना चाहिए जो वास्तव में देने वाला है। साध संगत जी, दुनिया में हमें बहुत से लोग मिल सकते हैं, लेकिन असली देने वाला केवल एक है। वाणी में कहा गया है, दाता एक है। हमारी हर ज़रूरत, हर परेशानी और हर अरदास उसी तक पहुंचती है। इसलिए जब जीवन में मुश्किल आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें डोलना नहीं चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि जिस मालिक ने हमें जन्म दिया है वह हमारी परेशानी में अनजान नहीं है। वह हमारे मन की हर बात जानता है, लेकिन कई बार वह हमें तुरंत वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वह जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। साध संगत जी, नामदान मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां ख़त्म होगी, बल्कि नामदान मिलने के बाद हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें अपने अंदर देखना है, क्या हमारा अहंकार कम हुआ, क्या हमारा मन पहले से शांत हुआ, क्या हम भजन सिमरन के लिए समय निकाल रहे हैं, क्या हम गुरु के हुक्म पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यह मुश्किल समय भी हमारा विश्वास बना हुआ है। अगर इन सवालों का जवाब हम ईमानदारी से ढूंढेंगे तो हमें अपने जीवन की वास्तविक स्थिति दिखाई देने लगेगी। साध संगत जी, मालिक की राह पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, उसकी सोच बदलती है, उसका दूसरों को देखने का नज़रिया बदलता है और सबसे बड़ी बात, उसका मन धीरे धीरे मालिक की ओर मुड़ने लगता है। इसलिए नाम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारना है। अहंकार से बचना है, भजन सिमरन में लापरवाही नहीं करनी है,
गुरु और साथ संगत से दूरी नहीं बनानी है और सबसे ज़रूरी मुश्किल समय में डोलना नहीं है, क्योंकि देने वाला वही है, सहारा देने वाला वही है और हमारी पुकार सुनने वाला भी वही है। साथ संगत जी, आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई चिंता है या कोई ऐसा काम है जिसके कारण आपका मन डोल रहा है, तो एक बार शांत होकर मालिक की शरण में बैठिए, अपनी बात कहिए, भजन सिमरन के लिए समय दीजिए और फिर विश्वास रखिए कि जो मालिक पूरी दुनिया को चला रहा है वह अपने बच्चों की संभाल भी ज़रूर करेगा। बस हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना है, हमें गुरु की शरण नहीं छोड़नी है, हमें नाम की कमाई नहीं छोड़नी है और हमें अपने मन को बार बार मालिक की ओर मोड़ते रहना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी और यह सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक साखियाँ और सत्संग की बातें सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।